Muhammad Ali Jinnah died in 1948, but in 2021 he is reborn during the Uttar Pradesh elections. This time, first the Samajwadi Party Neta Akhilesh Yadav and now his ally naming Jinnah in a good light, clearly this time stating that if Jinnah had become the first Prime Minister of India, partition wouldn't have happened. What is being said in the polarizing Pradesh? How is Jinnah returned? Take a look at this report. सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। First, it was Akhilesh Yadav, and now his newfound ally, Om Prakash Rajbhar. The chief of the Suheldev Bharatiya Samaj Party has fueled a full-blown controversy, saying if Jinnah would have been the Prime Minister, India wouldn't have been partitioned. देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। Not only that, taking a swipe at BJP, Rajbhar said that those critical of Jinnah must remember that Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani appreciated the founder of Pakistan's role in India's freedom. A day after the massive row, Rajbhar backed his remarks. आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को चाहिए था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कुल विवाद नहीं होता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए तो जिन्ना को ही जिम्मेदार बताया जाता है ना। अब तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए, लेकिन उसके जिम्मेदार वो नहीं है। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहती है ना, कि हिंदू एक हो जाए और मुसलमान एक हो जाए। अब इसके जिम्मेदार किसको मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी है ना, कि मुसलमान जिम्मेदार है। As expected, the provocative remarks have ignited a political dogfight. चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है और कुछ लोग जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही कहूंगा, यूपी की जनता जवाब देगी। But the Samajwadi Party did not distance from Rajbhar. In fact, the party supported his theory. आडवाणी जी जिन्ना का बारे में जो किताब लिखा था, वो किताब आप पढ़ा? वो किताब में आडवाणी जी जिन्ना का कितनी प्रशंसा किया, जिन्ना का किया कितनी अवदान था देश का आज़ादी के लिए। तो आज कोई किसका मन में है तो वो प्रधानमंत्री बन जाते तो अच्छा होता। With elections round the corner, BJP doubled down on its attack against Samajwadi Party. मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ राजनीतिक दलों ने अलादीन के चिराग का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि ये मनचाही मुराद पूरी कर देगा, वोट इनको दिला देगा, वोटों से झोली भर देगा। लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। Taking a controversial figure's name just ahead of the UP poll campaign could be a way to consolidate votes from a certain section. But how far it helps the Samajwadi Party, that only time will tell. With Roshan Jaiswal in Lucknow, Bureau Report, India Today.